बुधवार 26 जून 2024 सायंकालीन मुख्य समाचार। जोबनेर हिंगोनिया ग्राम में अजय कुमार रैगा की इलाज के दौरान सोमवार उसकी मौत हो गई। परिवारजन हिंगोनिया पुलिस चौकी पर आरोपियों के खिलाफ पिछले 50 घंटे से धरना दे रहे थे। आज एडीएम राजकुमार कस्बा व प्रशासन ने धरना स्थल पर परिवारजन सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीण व महिलाएं और सर्व समाज के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता रविकुमार मेघवाल लुनवा, राहुल कांसोटिया भैसावा, बाबूलाल खरेटिया, सुरज्ञान खरेटिया, रवि कुमार जाजोरिया, सुनील मुरारीलाल, रूपेश बंसल आदि के सामने सभी मांगे मान ली गई। उपस्थित रहे। आज अजय कुमार का दाह संस्कार प्रशासन की मौजूदगी में किया गया। गौरतलब है कि अजय कुमार अपने माता पिता का बड़ा पुत्र था और पिता की आय का एकमात्र साधन था। अजय कुमार रैगर पिछले 8 साल से किसान टेंट हाउस पर काम कर रहा था। न्याय नहीं मिलता है, हमें धरना देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती है, मुकदमे खाने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है, तब जाकर कोई न्याय की उम्मीद हमें कोई किरण नजर आती है। इसलिए बोल रहा हूँ अपने समाज के बारे। सर बाहर क्या हुआ, लेकिन जब हमारी बहन बेटी के साथ में कहीं कोई बलात्कार होता है, उसके साथ दरिंदगी होती है, हमारे भाई किसी व्यक्ति को, परिवार के किसी आदमी को मार दिया जाता है, हमें धरना देना पड़ता है। न्याय कहाँ मिलता है? आप इतनी आसानी से बोल रहे हैं ना कि मेरा गाँव, मेरा परिवार, ये सब हमारा है। ये जितने लोग हैं ना, चाहे किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धर्म से हो, ये सब हमारे परिवार है। हम इस वातावरण में, इस पर्यावरण में रहते हैं हम लोग। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, उस चीज की आज शेड्यूल कास्ट के साथ में आप उठा के देखिए आंकड़े, आपको मालूम है जालोर के अंदर एक इंद्र मेघवाल हत्याकांड प्रकरण हुआ था। खाटू श्यामजी सीकर बहन के घर भाई के डाका डाल 1.5 करोड़ रुपए ले जाने का मामला। खाटू श्यामजी पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर की थी राशि बरामद। 4 आरोपियों ने मिलकर दिया था घटना को अंजाम। थानाधिकारी राजाराम लेघा ने दी जानकारी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आसन कराया ग्रहण। इस दौरान मोदी और राहुल ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। लोकसभा में हुई लोकतंत्र की जीत, ध्वनिमत से ही हुआ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, नहीं हुई मतदान की मांग। 18वीं लोकसभा एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। ध्वनिमत से ही स्पीकर ओम बिरला के नाम का चयन हुआ। विपक्ष ने नहीं रखी मतदान की मांग। एनडीए के पास लोकसभा में 293 सांसद हैं। विपक्ष के पास 236 से कम सांसद हैं। ऐसे में ओम बिरला का नाम चुना जाना स्वाभाविक था। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनि मत से उनका चुनाव किया। ओम बिरला का लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना राजस्थान के लिए भी सम्मान की बात। 30 जून 2024 को अपने 5 वर्ष तक के बच्चे को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो खुराक अवश्य पिलवाएं। जयपुर जवाहर नगर थानाधिकारी दौलतरामा सस्पेंड, एसी मूलचंद को भी किया गया सस्पेंड। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने किया सस्पेंड। देर रात तक इलाके में चल रहे हुक्केबारों की जानकारी मिली थी अधिकारियों को। थाना प्रभारी और एसी की मिलीभगत से संचालित हो रहे थे देर रात तक हुक्केबार। इसी शिकायत पर लिया गया एक्शन। गत दिनों पूर्व सीएसटी और कई थानों की पुलिस ने मारी थी हुक्काबारों पर रेड, तब स्थानीय थाने की भूमिका हुई उजागर। नक्सलियों ने भरतपुर के मेवात निवासी जिस युवक को बंधक बनाकर 1.5 करोड़ फिरौती मांगी, उसे मंगलवार को छोड़ दिया है। दरअसल जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में फैसल काम कर रहा था, उस कंपनी ने नक्सलियों को 20 लाख रुपए की फिरौती देकर उसे छुड़ाया है। नक्सलियों ने उसके 3 साथियों को भी छोड़ दिया है। अब परिजन फैसल को वापस घर लाने के लिए उड़ीसा रवाना हो गए हैं। खुद कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें उड़ीसा बुलाया है। हालांकि नक्सलियों ने फैसल की जेसीबी देने से इनकार कर दिया। साइबर थाना पुलिस की गिरफ्त में चल रहा 40 लाख रुपए की ठगी में शामिल बदमाश जयपुर कमिश्नरेट के साइबर थाने की खिड़की खोलकर फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया है। रामगंज थाना पुलिस ने मंगलवार को मोबाइल छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर शातिर चोर और खरीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चुराए हुए 20 मोबाइल बरामद किए हैं। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी वसीम कुरैशी 25, संजय बाजार घाटगेट और चोरी के मोबाइल फोन खरीदने वाला आरोपी मोहम्मद हासिम 28 तोपखाना हजूरी घाटगेट का रहने वाला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर 55 लाख रुपए हड़पने का आरोप। राजस्थान की महिला बोली जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराई, एसपी से शिकायत। जीन माता थाना इलाके में एनएच पर एक होटल में फायरिंग का मामला।
होटल पर चली फायरिंग, एक बदमाश हुआ घायल। एक बार फिर सीकर में बदमाशों के गुटों की दहशत। तत्कालीन एसएचओ रिया चौधरी ने इन गुटों पर लगाई थी अंकुश। तत्कालीन एसएचओ रिया चौधरी ने बाबा ग्रुप और आरबी ग्रुप पर की थी ताबड़तोड़ कार्रवाई। अरावली में अवैध खनन के कारण पनपी थी यह गैंग्स। दोनों गैंग्स पर कार्रवाई कर बदमाशों को पहुंचा था जेल। अब जेल से बाहर आने के बाद दोनों गैंग हुई सक्रिय। रतलाम में कनकपुरा में दिल्ली पैसेंजर चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में ट्रेन के नीचे चला गया और उसके दोनों पैर घुटनों के ऊपर से कट गए हैं। पैसेंजर फुलेरा का बताया जा रहा है। पुलिस ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद देर रात 2 एफआईआर दर्ज की, जिसमें 6 कांग्रेस नेताओं सहित 7 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का नाम शामिल है। इन सभी लोगों पर राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। एफआईआर में उग्र प्रदर्शन करने और हेड कांस्टेबल से मारपीट करने के आरोप लगा है। लखीमपुर